कोहे नीलम के दामन में बसा एक खामोश गांव जहां गर्बत ने अपने पंजे गाड़ रखे थे। आर्यान नामी एक नौजवान लकड़हारा हर सुबह अपनी पुरानी कल्हाड़ी उठाता और घने जंगल की तरफ निकल जाता। वो सारा दिन कड़ी धूप में मशक्कत करता ताकि अपनी बूढ़ी माँ का पेट पाल सके। एक शाम जब थकन उसके वजूद को तोड़ रही थी, वो एक कदीम दरख्त के साए में बैठकर अपनी किस्मत का रोना रोने लगा। यार, अब हर रोज का यही मामूल है। सुबह आंख खुलते ही कल्हाड़ी उठाओ, जंगल की खाक छानो और शाम को खाली हाथ घर लौट जाओ। जब घर पहुंचता हूं तो बूढ़ी माँ दहलीज पर बैठी उम्मीद भरी नजरों से पूछती है, आज क्या लाए हो बेटा? मैं उसे क्या कहूं? मैं कितना मजबूर हूं कि अपनी माँ को 2 वक्त की रोटी भी सुकून से नहीं दे सकता। ऐ मेरे परवरदिगार, कुछ तो मौजिजा कर, मेरी उस तंगी को दूर कर दे। अभी आर्यान की दुआ के अल्फाज उसके लबों पर ही थे कि अचानक सामने की झाड़ियों से एक नहायत दिलफरीब सुनहरी रोशनी फूटी। आर्यान चौंक कर खड़ा हो गया। उसने देखा कि दरख्तों के दरमियान एक नूरानी साया लहरा रहा है। वो हैरत और तजस्सुस के आलम में दब्बे कदमों आगे बढ़ा। जैसे ही उसने शाखें हटाईं, इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने एक नहायत खूबसूरत परी हुआ में मौल्लक थी, जिसके पर सितारों की तरह चमक रहे थे और जिसके गर्द एक जादुई हाला था। अरे, ये मैं क्या देख रहा हूं? क्या ये कोई ख्वाब है? जंगल के बीचों बीच एक सुंदर परी? नहीं, ये तो बिल्कुल हकीकत है। अगर इस परी ने मुझ पर करम कर दिया तो मेरी गरीबी, मेरे फाके और रोज रोज की ये तंगी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मुझे फिर कभी लकड़ियां काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर्यान ने परी के करीब जाने की कोशिश की, लेकिन परी थोड़ा पीछे हट गई। आर्यान ने हाथ जोड़ लिए और इल्तजाइया की नजरों से उसे देखने लगा। तभी परी के लब हिले और एक मुद्दिर मौसीकी जैसी आवाज गूंजी। ए इंसान, डडरू मत। मैं उस जंगल की मुहाफिज और नूर की शहजादी हूँ। मैंने तुम्हारी फरियाद सुन ली है, लेकिन याद रखो, जो तुम मांग रहे हो उसकी कीमत बहुत भारी हो सकती है। ऐ आसमानी मखलूक, मैं एक गरीब लिकड़हारा हूं। जादू की दुनिया से मेरा क्या वास्ता? मैं तो बस अपनी गुर्बत का खात्मा चाहता हूं। मैं तुम्हें वो सब दे सकती हूँ जिसकी तुम ख्वाहिश करते हो, लेकिन बदले में तुम्हें तुम्हारे आने वाले कल का वो सच बताना चाहती हूँ जो तुम्हारी तकदीर का फैसला करेगा। बोलो ए परी, वो क्या सच है? अगर तुम्हारी बात से मेरी जिंदगी बदल सकती है तो मैं जरूर सुनूंगा। आर्यान, गौर से सुनो। तुम्हारी शादी होगी, लेकिन वो औरत इंसान नहीं होगी। तुम्हारे आंगन में बच्चे भी खेलेंगे, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम बिल्कुल तन्हा रह जाओगे, क्योंकि तुम्हारा अपना बदलता हुआ लहजा और तुम्हारा गुरूर तुम्हारी बर्बादी का सबब बनेगा। ओरे परी, तुम भी कैसी बातें करती हो? भला मैं अपनी खुशियों को खुद कैसे आग लगा सकता हूँ? और इंसान से शादी नहीं तो क्या पत्थरों से होगी? ये सब तुम्हारा ख्याल है। आर्यान की बात खत्म होते ही परी ने एक उदास मुस्कुराहट दी और एक तेज सुनहरी धुएं के बादल में गायब हो गई। आर्यान ने उसे अपना वहम करार दिया और लकड़ियां काटकर घर लौट गया, मगर परी की कही हुई बातें उसके जहन में नक्श हो गईं। महीने गुजरते गए और आर्यान इन बातों को भूलकर अपनी जिंदगी में मग्न हो गया। एक दिन वो जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंचा जहां खुशबुएं बिखरी हुई थीं। वहां एक शफ्फाफ तालाब के किनारे एक नहायत हुसीन दोशीज़ा बैठी अपनी ज़ल्फ़ें सनवार रही थी। ये ज़हरा थी, एक इच्छाधारी नागिन जो इंसानी रूप में आर्यान का इंतजार कर रही थी। तुम कौन हो मुसाफिर, और इस गमनाम तालाब के किनारे कैसे आ पहुंचे? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि यहाँ आम इंसानों का आना मना है? मेरा नाम आर्यान है। मैं एक गरीब लकड़हारा हूं और रिज्क की तलाश में यहां तक आ निकला हूं। लेकिन तुम इस वीराने में क्या कर रही हो? क्या तुम भी कोई परी हो? मेरा इस दुनिया में कोई ठिकाना नहीं है। मैं बरसों से यहाँ अकेली हूँ। मुझे तुम्हारी आंखों में एक सच्चाई नजर आई है। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? आर्यान ज़हरा के हिस्न के जादू में गिरफ्तार हो चुका था। वो रोजाना जंगल आता और दोनों घंटों बातें करते। रफ्ता रफ्ता ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई
एक दिन आर्यान ने जहरा से शादी की बात की तो जहरा ने अपना छिपा हुआ राज खोल दिया। आर्यान, मैं तुमसे मोहब्बत तो करती हूँ, लेकिन मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ और हर रोज शाम होते ही मुझे अपने असल रूप में वापस जाना पड़ता है। हमारा मिलाप नामुमकिन है। नहीं जहरा, मैं तुम्हें किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। क्या कोई ऐसा जादू नहीं जिससे तुम हमेशा के लिए इंसान बन जाओ? अभी वो बातें कर ही रहे थे कि वही खूबसूरत परी दोबारा हुआ में जाहिर हुई। इसके परों से नूर झड़ रहा था। उसी वक्त जहरा भी अपने असल रूप में आ गई। आर्यान, मैंने कहा था ना कि तुम्हारी शादी इंसान से नहीं होगी। देखो, मेरी बात सच साबित हुई। अब अगर तुम जहरा को हमेशा के लिए इंसान बनाना चाहते हो तो तुम्हें उस तालाब के नीचे छिपा सुनहरा कनूल उसे खुलाना होगा। इसके बाद हम हमेशा खुश रहेंगे। खुश रहना तुम्हारे हाथ में है। याद रखना, जिस दिन तुमने अपनी माँ का दिल दिखाया या किसी मासूम पर जुल्म किया, इसी लम्हे जहरा दोबारा नागिन बन जाएगी और मेरा जादू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। इतना कहते ही परी फिर से गायब हो गई। आर्यान नदी के किनारे एक दरख्त के ऊपर सुनहरा फल तोड़ लेता है। जहरा वो फल खा लेती है। परी के बताए हुए तरीके से जहरा हमेशा के लिए इंसान बन गई। दोनों की शादी हो गई और जल्द ही उनके घर दो खूबसूरत बच्चों साहिर और अनबर की पैदाइश हुई। वक्त गुजरने के साथ आर्यान के माली हालात बेहतर हो गए, लेकिन उसकी फितरत बदल गई। जहरा भी अब महल जैसी जिंदगी में अपनी सास को एक बोझ समझने लगी। आर्यान की बूढ़ी माँ, जो अब बहुत नहीफ हो चुकी थी, घर के एक कोने में पड़ी रहती। एक दिन जहरा ने सास से बदतमीजी की हद कर दी। बेटी जहरा, क्या मुझे थोड़ा सा गर्म पानी मिल सकता है? मेरी हड्डियों में बहुत दर्द हो रहा है। आपका तो हर वक्त का यही रोना है, कभी पानी गर्म, कभी खाना निर्म। क्या मैंने अपनी जवानी आपकी बीमारियों की नजर करने के लिए इंसान का रूप लिया था? आप क्यों खामोशी से एक जगह नहीं पड़ी रहते? बेटा, मैंने तो बस गर्म पानी मांगा था, मुझे माफ कर दो। शाम को जब आर्यान आया तो जहरा ने उसे ऐसे बहकाया जैसे इस पर कोई जादू कर दिया हो। आर्यान अपनी माँ के पास गया और गुस्से से दहाड़ा। माँ, आपकी वजह से जहरा परेशान रहती है। वो रोती है कि आप उसे चैन से नहीं रहने देते। अगर आपको हमारा साथ पसंद नहीं तो आप किसी आश्रम या जंगल की झोंपड़ी में चली जाएं। अब यहाँ आपकी जगह नहीं। आर्यान, तूने अपनी माँ के बजाय उसकी बात मानी? याद रख बेटा, ये दुनिया गोल है। जो आज तो मेरे साथ कर रहा है, वही कल तेरे साथ होगा। मैं जा रही हूँ, रब तुझे हदायत दे। बस करें अपनी ये पुरानी बातें और जाइए यहाँ से। बूढ़ी माँ रोती हुई घर से निकल गई। जैसे ही उसके पाँव की धूल दहलीज से जदा हुई, अचानक पूरे घर में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया और आसमान का रंग सर्क हो गया। अचानक तेज बारिश होने लगी और तेज हवाएं चलने लगी और आर्यान की माँ जंगल में रोते रोते चली गई। आर्यान अभी सहन में ही खड़ा था कि उसे जहरा की चीख सुनाई दी। वो भागकर अंदर गया तो देखा कि जहरा के पैरों की जगह एक लंबी दम बन रही थी और उसके जिस्म पर सुनहरे छलके अभर रहे थे। तभी वो खूबसूरत परी कमरे के वस्त में जाहिर हुई। आर्यान, तुमने वो अहद तोड़ दिया जो तुमने मुझसे किया था। मैंने कहा था ना कि तुम खुद अपनी बर्बादी का सामान करोगे। तुमने उस माँ का दिल दिखाया जिसके कदमों तले जन्नत थी। अब भगतू अपना इंजाम। ऐ परी, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी खुता हो गई। जहरा को दोबारा इंसान बना दो। मैं माँ को वापस ले आऊंगा। अब बहुत देर हो चुकी है। अब मेरा जादू तुम पर काम नहीं करेगा। अब सिर्फ तुम्हारा पछतावा ही तुम्हारा रास्ता दिखाएगा। परी गायब हो गई और जहरा नागिन बनकर रेंगती हुई जंगल में गायब हो गई। आर्यान तन्हा रह गया। उसके बच्चे माँ और दादी के बगैर उदास रहने लगे। आर्यान की जिंदगी का हर लम्हा अब पछतावे की आग में जल रहा था। सालों बीत गए। आर्यान के बच्चे साहिर और अंबर अब समझदार हो चुके थे। उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी दादी और माँ को ढूंढ कर ही दम लेंगे। वो जंगल के दुश्वार गुजार रस्तों पर निकल पड़े। आखिरकार उन्हें एक गार के बाहर वही बूढ़ी औरत मिली जो तस्बीह पढ़ रही थी।
दादी अम्मा, हम आपके पूते हैं, हमें मुआफ कर दें और हमारे साथ घर चलें। बाबा हर रोज आपके नाम की माला जपते हैं और रोते हैं। मेरे बच्चों, मैं तो माँ हूँ, मैंने तो उसे उसी दिन माफ कर दिया था, लेकिन कुदरत ने उसे उसकी गलती का एहसास दिलाना था। दादी बच्चों को लेकर असी तालाब के पास पहुंची, जहां जहरा नागिन के रूप में बैठी उदास थी। आर्यान भी वहां पहुंच गया। सबको देखकर वो खूबसूरत परी दोबारा आसमान से उतरी। आए परी, मैंने अपनी सजा भगत ली है। देखो, मैंने अपनी माँ को ढूंढ लिया है और मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। क्या अब मेरा खानदान मुकम्मल नहीं हो सकता? आप तो मेहरबानी करके जहरा को इंसान बना दो। आर्यान, जब गुनाह का एहसास सजदे में बदल जाए तो अल्लाह की रहमत जोश में आ जाती है। तुम्हारी माँ की दुआ ने आज आसमान के दरवाजे खोल दिए हैं। परी ने अपनी जादुई छड़ी फजा में लहराई। एक सुनहरा नूर तालाब पर गिरा और जहरा दोबारा एक खूबसूरत औरत बनकर अपने बच्चों के गले लग गई। आर्यान ने अपनी माँ के पांव धुए और हमेशा के लिए उनका खादिम बन गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि माँ बाप की रजा में ही अल्लाह की रजा है। कभी भी किसी की बातों में आकर अपने बुजुर्गों की तौहीन न करें, क्योंकि जो दर्द हम दूसरों को देते हैं वो एक दिन पलटकर हमारे पास जरूर आता है। मजीद प्यारी कहानियाँ देखने के लिए दिल पसंद टून्स को लाइक और सब्सक्राइब करें।